सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देके हाथ श्याम ने फिर मनसा सेठ बुलाया था। फिर जो सामान लिखा पर्चे में, फिर जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप सामान लगा। नरसी जी की शादी का सिंगार दिया, बिछुए बाड़ी अजब निराली गहना करके प्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई मन सगा बणी उतार दिया। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोल दिए। काजू और अखरोट संभालो मन सतन बोल दिए। 25 मन मेहंदी ले लो हमें छोड़ा है तत्काल लगे। रच जाओ ना जाओ। इतनी मेहंदी मनसा सेठ ने बात में मंगवाई। और क्या क्या बात में मंगवाया मनसा सेठ ने, क्या बात देते हैं कन्हैया, क्या लिखा? मिर्च मसाले सब चीजों के जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को दिखे नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बदलार सब नर नारे। और आगे सुनना मनसा सेठ ने कितनी छोटी चीज मंगवाई। फिर धागे सुई तुम ले आओ, धागे सुई तुम ले आओ, न्यू कृष्ण जी फरमाए। सुरमा शाही देके ने फिर नेग जोग सब निमटाए। सोने के दिखे सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी सास ने मंगवाए। फिर 25 मन चावल दे दिए, फिर 25 मन चावल दे दिए
किसी चीज को वहाँ तरसाया, भाती अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सागर हर साया। ऊपर को जब ऊपर को करी नजर श्याम ने तो सवा कर सोना बरसाया। घट पे सके रे बढ़िया लोग सके रे हाट, तो भी सोचे घट सके रुते सबते दोने हो जाठाट। बेचारे धोबी ने सोचा कि घर का तो मेरा है ही है, घर का कौन ले जाएगा। सबसे पहले घाट पे चलता हूँ, घाट पे सोना बरस रहा होगा और घाट का घर का मेरे पास सबसे सोना हो जाएगा, सबसे दूने ठाट हो जाएंगे। भागा भागा बेचारी धोबी घाट पे पहुंचा। घाट पे पहले से ही पनियारियां गई हुई थी पानी भरने के लिए। जब सोना बरसता दिखा तो पनियारियों को फिर प्यास नहीं लगी, फिर तो सोना भर लिया घड़ुओं में, सारा सोना अपने मटकों में भर लिया, घाट सकेर के खाली का खाली कर दिया। धोबी ने जाके देखा कि घाट पे तो कुछ भी नहीं है, झाड़ झाड़ के पनियारियां ले गई घाट को। फिर बेचारा अपने घर की तरफ को भगा। पड़ोसियों ने देखा कि धोबी के घर पे तो कोई नहीं, पड़ोसी भी धोबी के घर में कूद पड़े और जितना भी सोना था धोबी के घर में सारा झाड़ के ले गए पड़ोसी। बेचारा धोबी रोने लगा घर पे आके कि घाट भी खाली मिला और घर भी खाली मिला। एक कन्हैया तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इंसाफ कर मेरे साथ। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो कहावत यहीं से शुरू हुई है। ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए इंसान को। क्या लिखा, फिर धोबी सोचे घाट सके सब ते दोने हो जाठाट। बकरा ला के डाल दो, इतने में भी ना माने तोरी पका दे निकाल दो, इतने में भी ना माने तो पका दे निकाल दो। हो ये तो ढोकी फिरे रे फकीर, ये
साधु को के बहकाना झोली भी खाल दो जी। राज्य होकर शेर खाजा बकरा जाके डाल दो और इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हाँ। लेकिन कहते हैं घर आए हुए तो दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए, फिर तो वो तो संत महात्मा है, ऐसे कहते हो सकता है। और उन संतों ने तेरे पिता को तेरे ससुर को पहले 3 वर्षों में बंद कर लिया बेटी, इसलिए। लेकिन मैं नहीं मानती सासू माँ की वो कोई साधु संत है, मुझे तो वो ढोंगी नजर आ रहे हैं। जाइए सासू माँ और कहिए पिताश्री से कि उन संतों को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दे। अच्छा वो नरका माच आगे आए, नरका माच आगे आए, पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर, धर्म ना दिखाया करते। घर आए अरे घर आए अरे घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। बेटे ने जावेगी ठेक, हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख। हो घर बैठी बहू यो जवान, घर बैठी बहू यो जवान, शान लगे चंदा भी शर्मा, मेरी सास। इस प्रकार से वो बहू बार बार अपने सास को समझाने की कोशिश कर रही है कि मेरी कल तो शादी होकर के आई है, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, करना तक नहीं खेला है, आज मैं अपने पति को कैसे उन संतों के निदान कर दूं। वो समझाती है, कहती है कि तेरी उम्र तो जीवन में सब कुछ देख चुकी है, तू अपने पति को ही दान कर दे। एक बहू अपने सास को कहती है और सास कैसे धैर्य बनाती है, क्योंकि उधर उस सत्यवती दानवी राजा मोरध्वज की बातें बड़ी अच्छी लग रही थी और उधर अपने पुत्र वधू की बातों को सुनकर के एक दो बातों को भी फंस जाती है। आइए तीसरी बात में क्या समझने क्या बताती है। एक तरफ वचनों का पालन, धर्म का सवाल, 9 महीने तक 9 महीने तक रखा दर्द में तुझसे प्यार ना ले, 9 महीने तक रखा दर्द में तुझसे प्यार ना ले। तू तो सासु खाई खेली, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा भार री, बेटे ने मरवाना चाहती, झूठा तेरा प्यार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भड़का
हाँ। अगर आप पे मेरी बातों का कुछ असर नहीं होता तो थोड़ा सा जहर मुझे भी ला कर दे दो सासू माँ, क्योंकि मैं भी अपने पति के बिना इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकती सासू माँ, नहीं रह सकती। तेरी बात भी ठीक है बेटी, लेकिन हम ऐसे धर्म संकट में पड़ चुके हैं। उधर तेरा पिता 3 वचनों में बंद हो चुका है, वो भी बड़े मजबूर हो चुके हैं। इधर हम जानते हैं कि आपकी पहाड़ जैसी जिंदगी है, अभी तक हाथों की मेहंदी छूटी है, कर्नाटक ने खेला है, विधवा बाने में हम आपको भी नहीं दे सकते, लेकिन हम बड़े मजबूर हैं। कुछ तो ख्याल करिए मेरे बारे में सासू माँ। आपने तो अपनी जिंदगी बहुत कुछ देखा है जिंदगी में अपनी, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, और अभी से ही आप मेरे पति को मारने के लिए आ गई। क्या आपको एक बार भी यहाँ पे आने में शर्म नहीं आई सासू माँ? क्या एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं किसके ऊपर अपनी उम्र बिताऊंगी? कुछ ना सोची माज ने बिगाड़ दिए धरती का तन, धरती का इस धरती का हिलाया पर्दा, तन बदल फाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा, तन बदल फाड़ दिए। देख के जहर मार देती, देख के जहर मार देती, मेरे ते क्यों करे सुर का सुरैया पूर्ण ना दुश्मन पे खैर करे, हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे, हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे। हो या की उम्र घड़ी नादान, या की उम्र घड़ी नादान, ध्यान धरे सतगुरु का हम तेरी सांस ना से खुदा करे राजा, मेरी करके नीची नार करके नीची नार, करके नीची नार गया बैठे धीर धजे, करके नीची नार गया बैठे धीर धजे, करके नीची नार, वो करके नीची नार, वो करके नीची नार गया बैठे धीर धजे, करके नीची नार गया बैठे धीर धजे, करके नीची नार। राजा निखटे हुए थे, आरे को प्रणाम किया, परमेश्वर का ध्यान लेके सत पे आरती के दिया, चले को नहात काप के रानी कहल गया हिया, चले को नहात काप के रानी कहल गया हिया। अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी चीज की कमी न राखी, 100 करे थने दे, जिन हाथों से पाया पोछा उन हाथों सची रहे, जिन हाथों से पाया पोछा उन हाथों सची रहे। अरे माँ की छाती पातल लागी, माँ की छाती पातल लागी, करने लाड रे गया बैठ धीर धजे, करके नीची नार रे गया बैठ धीर धजे, करके नीची नार।
वो लड़का अपने माता पिता के हालात को देखता है कि मेरे माता पिता ममता की भंवर में फंस चुके हैं, इनके बस की आला चलाना नहीं है। साथियों, किस प्रकार से दूसरी बात के माध्यम से वो लड़का अपने माता पिता का कैसे धैर्य बढ़ाता है, सदनों क्या बता दिया। भाई माता पिता की हालत देखी, नो बोला फिर राजकुमार, ममता के चक्कर में पड़ के मत ना बाज जाना हार, ऐसा मौका मिलता को ना, अरे ऐसा मौका मिलता को ना, दानवीर ने बारंबार, ऐसा मौका मिलता को ना, दानवीर ने बारंबार, अरे वचन खातर सर दे देना, वेदों में न्यू छंद जड़े, ऋषि दधीची हरिचंद के ना तुमने इतिहास पढ़े, कर सत्कार जिमाटो भोजन द्वारे भूखे संत खड़े, रत सत्कार जिमाटो भोजन द्वारे भूखे संत खड़े, अरे रही आत्मा तड़प शेर की, रही आत्मा तड़प शेर की, भूखा रहा दहाड़, रे गया बैठ धीरे धजे जीना, रे गया बैठ धीरे धजे कर कैली जीना, जीना हो कर कैली जीना, रे गया बैठ धीरे धजे कर कैली जीना, रे गया बैठ धीरे धजे कर कैली जीना। अपने माता पिता के हालात को किस प्रकार से धैर्य बढ़ाते हैं कि अगर आज आप अपने इस वचनों से हट गए, आंखों से अगर आंसू निकल गया, तो आज तुम्हारा सुत भी चला जाएगा, सत भी चला जाएगा। सज्जनों, किस प्रकार से वो लड़का जब इस प्रकार से समझाता है, वही भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहा है और वही भक्त परीक्षा दे रहा है। किस प्रकार से उसी परम पिता परमात्मा को याद करता हुआ वो राजा मोरध्वज आरे से किस प्रकार से चलाने की कोशिश कर रहा है। आइए साथियों, बताया है चला भिया आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ख्याल खूनों की फुहार छुटी, धरती होगी लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। अरे बाढ़ी का पुराना आरा हाजा के मैं अटके था, नाजुकता शरीर जिसका जी छोरे का भटके था, निराला तसीन लोगों कालजे में खटके था, निराला तसीन लोगों कालजे में खटके था। अरे हिया उमड़ के आवे थारे, हिया उमड़ के आवे थारे, खेत में वाल रे गया
तस्वीर देते हैं। भगवान का सिंहासन हिल जाता है कि धन्य है तू दानवीर, जिसने सबके कारण, दान के कारण इतना बड़ा दान कर दिया। साथियों, वो बड़ी महान आत्मा होती है जो सबको पहचानती है। आइए साथियों, सबकी बात है उस सत्यवादी, उस दानवीर के लिए एक बार जोरदार तालियां साथियों बहुत करते हैं। आइए क्या बता दिया दानवीर गुण राजा के गान लागे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों में बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों में बरसाने लगे। अरे दानवीर बहुत देखे पर ना ऐसा दान देखा, गाने आड़े बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम फैसले की कविता का तूफान दिखा। हरे राम फैसले की कविता का तूफान दिखा। अरे शेर के आगे घेर दिया रे, शेर के आगे घेर दिया करके मैं तो काल रह गया। बैठे धीर धजे करके नीची नार रह गया। बैठे धीर धजे करके नीची नार, वो करके नीची नार, वो करके नीची नार रह गया। बैठे धीर धजे करके नीची नार रह गया। बैठे धीर धजे करके नीची नार। तू तो के कर दे एक क्षण में, मेरे मन की सोची होती तो ना जो मानस के मन में। मन की सोची होती तो ना जो मानस के मन में। मेरे अपराध पार तेरी माया है, अपराध पार तेरी माया। तू पे कर दे क्षण में, मन की सोची होती तो ना जो मानस के मन में। मन की सोची होती तो ना जो मानस के मन में। क्या कर दो अपरंपार तेरी माया, तू क्या कर दे एक क्षण में। और मन की सोची होती कोन्या जो मानस के मन में। पहली लाइनों में उस रावण के बारे में लिखा कि उसने भी अपने मन में क्या क्या सोची थी, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्या बताया?
उसकी मन की इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। क्या बताया बोला? नाचने के लिए खड़ा करा है। बताया दादा ने कि इंसान को जो सोचना है उसको तुरंत करे, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है क्या नहीं। और आजकल इंसान एक दूसरे की बुराई बहुत करते हैं, लेकिन बताया कि एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह से बुरी बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरा इंसान चाहे कुछ भी करे, किस तरह से क्या लिखा हुआ
किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, इसका नाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बड़ा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, इसका नाम सुना होगा। चाहते हो तो लगा दो फांसी, लेकिन मेरा एक ही इरादा है, एक ही मकसद है कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा पहली लाइनों में? कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एकमात्र गांधी जी की वजह से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है। और अगर आप भी मेरी बात से सहमत होंगे तो बात सुनकर ताली जरूर बजाना, मेरे लिए मत बजाना लेकिन भगत सिंह के लिए तालियां जरूर बजाना। कहा कवि ने जवाब दिया कि हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पढ़ ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन गर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता, उस मेहता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो, लेकिन भगत सिंह का भी हक है, वो भी इस देश के लिए जान देकर गया है। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। प्रेमी श्रोताओ, किस तरह से क्या लिखा दूसरी लाइनों में? हिंदुस्तानी आजाद करण में कुर्बानी
उसका बाप जेल में जा रहा था, जेल में जा रहा था। सिंगनी ने यो शेरा चन्यारे, सिंगनी ने यो शेर जन्या उसा सिंह जाम सुन्या होगा, किशन सिंह सर आ रहे थे उसा का नाम सुन्या होगा, नाम सुना होगा। बहुत धन्यवाद अंकल जी। बताया पुरानी श्रोताओं की आज के कुछ नौजवानों में बदलाव आया, और नौजवानों की गलती नहीं है, समय के साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है। कुछ समय बदल गया। पहले इस देश में नौजवान अपने देश के लिए मरते थे, अपने गांव और अपने परिवार के लिए जान देते थे, लेकिन आज भी कुछ नौजवान देश के लिए जान देते हैं, देश से प्यार करते हैं, परिवार से गांव से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ना तो देश से प्यार करते, ना ही अपने गांव अपने परिवार से प्यार करते। जान तो देते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन हम जैसी लैलाओं के लिए जान देते हैं। लेकिन बताया नौजवानों, देख मुश्किल तो 15 साल का होगा। अरे हाँ, बताया कि नौजवान इस देश के लिए हंसते हंसते मर जाते हैं। आप सभी देखते हो कि हर रोज एक न एक नौजवान इस देश के लिए जान देकर चला जाता है। आज से कुछ साल पहले की घटना है, उरी हमले के अंदर हमारे 18 नौजवान एक साथ अपनी शहादत देकर गए। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे 18 सैनिकों को एक साथ मार दिया था, लेकिन जब उन नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो आपने टीवी पर देखा होगा, ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, इनके प्रवक्ता बैठकर भाषण दे रहे थे, कह रहे थे क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे नौजवान तो मरने के लिए होता है। हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरी पार्टी का बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 लाख दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए दिए हैं। तीसरा बोला अगर तुम्हारी ने 5 और 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 10 लाख रुपए दी है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? तो हाथ हिला के बताओ ना, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? नहीं है। उन जैसे नेताओं को, उन जैसे नेताओं के प्रवक्ताओं को जवाब दिया। बड़े अच्छे कवि हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के विनीत चौहान जी, उन्होंने लिखा है और कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानो कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। जब किसी मंत्री का बेटा सीमा पे जाके लड़ाई करेगा और सीने पे गोली खाएगा ना, जब पता चलेगा कि एक बेटे का, एक औलाद की कीमत क्या होती है, एक बेटे का दर्द क्या होता है। आइए तीसरी लाइनों में क्या बताया। जब 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया, अंग्रेजों के थप्पड़ मारा तो जोश गात में भर गया,
मुझे फांसी नहीं लगाएंगे। भगत सिंह ने जवाब दिया कि माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू? अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन तुमसे माफी नहीं मांग सकता। हंसने लगा वो अंग्रेज और कहने लगा क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो हंसते हंसते भगत सिंह ने कहा कि जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ फरियाद क्या करना। अरे तुम तो एक भगत सिंह की बात करते हो, अगर भारत माता को लाखों भगत सिंह की जरूरत पड़े तो हंसते हंसते फांसी पे झूल जाएंगे, लेकिन तुम जैसे गद्दारों के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। क्या लिखा अंतिम लाइनों में? कर चले हम खुदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। साथियों अब तुम्हारे हवाले। साथियों प्यारी हंसते हंसते फांसी झूलिया, हुक्म हुआ सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी। लाहौर जिले में छोटा सा एक पंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरकार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। फिर ठाकुर फतेह सिंह जी तेरा बई होता या गुनगान रहे, तेरे परले तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। ये ठाकुर फतेह सिंह जी तेरा, ठाकुर फतेह सिंह जी तेरा, ये होता या गुनगान रहे, परले तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। भैया रे प्यारे सबने मिलके ऐसी सलाह बनाई, ठाकुर जी का काज करे हम पंचायत बुलवाई।
शुभ मुहूर्त समय सुहानी आज घड़ी सुबह की आई। ये तेरे बेटों ने तेरी याद में सारी रस्म निभाई रे, सारी रस्म निभाई। ये कर दी तेरी मन की चाही, कर दी तेरी मन की चाही। वो तो करना शामिल है पर मैं तकदी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। हे ब्रह्म प्रकाश सरवण बन के, ब्रह्म प्रकाश सरवण बन के कायम एक मिसाल करी। मांग राम ने सेवा तेरी मन से हरियो हाल करी। प्रताप सिंह ने सदा हमेशा दिल ते देखभाल करी। जो कुछ बोले मुख से बाबा नहीं कदे भी टाल करी, नहीं कदे भी टाल करी। यो दावत आज कमाल करी है, दावत आज कमाल करी है। हर दिल में बल्लाद रहे पर लेक तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। भाई मिंतर प्यारे गोती नाती, मिंतर प्यारे गोती नाती आई बिरादर सारी। अरे गांव जलालपुर में लोगों आज भीड़ हुई बड़ी भारी। अरे पंच और पंचायत यहाँ पे बैठी सब सरदारी। शोभासन बढ़ाई खिलरी केसर की सी जारी है, केसर की सी जारी। इनके स्वागत की तैयारी, इनके स्वागत की तैयारी। मान रहे पर लेकिन भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। और आइए इस आखिरी बात में स्वर्गीय ठाकुर प्रताप सिंह जी, स्वर्गीय ठाकुर फतेह सिंह जी, जिन्होंने एक सीख दी है अपने जीवन में। क्योंकि ये परिवार का एक जो मुखिया होता है और जो मुखिया अपने परिवार को जिस रास्ते पर ले जाता है उसी परिवार उसका हमेशा जीवन भर समाज के बीच में उसी रस्म रिवाज को निभाते हैं। आइए चौथी बात के माध्यम से ठाकुर फतेह सिंह जी किस प्रकार से सीख दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, क्या बता दिया।
बई बुलंद हौसले अटल इरादे, बुलंद हौसले अटल इरादे, तन्ने सीख दई बचपन में, अरे ताग तपस्या सेवा भाव तेरी भरी हुई अंग अंग में, अरे दीनहीन की मदद करो सदा सोची अपने मन में। अरे जय सिंह जी ने अच्छी शिक्षा पाई थी, संग में रह पाई थी समय में। सतगुरु जी के संग में भीम सिंह, सतगुरु जी के संग में भीम सिंह, कोई जान रहे पर तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। ठाकुर फतेह सिंह जी तेरा, ठाकुर फतेह सिंह जी तेरा, अरे होता है गुणगान रहे पर तक भी तेरे नाम की दुनिया में पहचान रहे, दुनिया में पहचान रहे। ना फांसी अंत हमारा, होना फांसी अंत हमारा। बहुत अच्छे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। हम याद रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो हम भारतवासी जाग रहे, मिट जाएगा बच्चा बच्चा, मिट जाएगा बच्चा बच्चा ने हमें पुकारा। ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। बहुत धन्यवाद। एक मिनट गुरुजी, आप यहाँ पे डाल रहे हो, ये आंगनवाड़ी हम पे छोड़ेगी ही ना। इससे तो इकट्ठे हमें दे दो, हमारे काम तो आएंगे ही है। अब देखिए सारे ले गई है, एक भी नहीं आया हम पे। आइए किस तरह से क्या लिखा दूसरी लाइनों में। आजादी के दीवानों की गली गली में टोलिया, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलिया, कब तक फांसी लोगे, कब तक खून की खेलो होलिया, खेले होलिया, कब तक कत्ले आम करोगे, कत्ल कत्ले आम करोगे, देश प्यार है सारा। फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत बहुत धन्यवाद जी। और आदरणीय गुरुजी, क्या नाम बताया? करण सिंह चौहान जी 500 पहले दिए और 500 फिर से इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर देते हैं। करण सिंह चौहान जी का तहे दिल से धन्यवाद।
हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। आजकल के भगत सिंह को देखो क्या हो रहा है इस देश को। ऐसे ऐसे भगत सिंह हो गए देश में, फिर से देश गुलामी की तरफ जा रहा है। किस तरह से क्या लिखा, क्या कहते हैं तीनों वीर। तीनों वीर देश की खातिर फांसी पे चढ़ जाएंगे। तीनों वीर देश की खातिर चढ़ जाएंगे। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे। तीनों आज फांसी पर चढ़ जाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। चाहे कितनी बार मरे हम, चाहे कितनी बार मरे हम, करेंगे अंत तुम्हारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। फांसियों पर झूल गए। तीनों वीर देश की खातिर फांसियों पर झूल गए। देश में हाहाकार मचा था, आज तलक ना भूल रहे। गूंज रहा हरे राम फैसले, गूंज रहा हरे राम फैसले, इंकलाब का नारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। और ताऊ ऐतिहासिक बात सुनी आपने तो इब 3-4 डांसों ने नौजवानों की भड़क लकड़ा इतना भी शांति का दान दिए। क्यों ये दिन हुए खेलन खान के 17-27 के नौजवानों ने बड़ी शांति का दान दिया। कुकरे रांद कटरागनिया की और डांस हो जा। ताऊ इस कंपटीशन में ताई हर तरह के कलाकार आवे हैं। मेरी माता बहने एक दिन ये सोच रही होगी कोई बालाजी का भजन सुना दे। वो ताई तारे गाने दूर गए तम गा कर दी, आहा लपटा कर दी। ये गीत गा कर दी। ताऊ राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जा। सेवा बताई सासू सुसरिया की, चरख ले आड़ी तेरा चरखा बोल ओम नाम तू रट ले तू ही गा कर दी ने ताई आवर है। इब ये ताई गाने को नहीं रहे। इब तो टेलीविजन में गाने आने लगे, कभी विस्की बन जाऊंगी, कभी बरंडी बन जाऊंगी। जमाना बदल गया ताई। इब तो पंडित जी भी फेरे करवाओ, जब नू कह दे ले ले लाडो फेरे यो मर जा तो और बतेरे। इतना सिस्टम बदल गया ताई। डिंग डोंग जमाना आ गया। लाखों की करोड़ों की कोठी बना लो ताऊ बुढ़ा नरगंडा सन जगह को नहीं तूड़ी आला में ले जा है। नू क्या करे इतिहास में बताई, दुनिया में 2 गरीब बताए, एक बेटी एक बैल। पर पहली लड़की ससुराल जा कर दी, रोया कर दी, घर की भी ओट अगला की भी ओट दी। और रिश्ता नरम जाते को नहीं ताई, रोया कर दी नहीं आवर है। ईब को नहीं रोंदी ताई, जमाना बदल गया। ईब अगलाए रोवे है। आप अखबार में ठाकी देखो तो अखबार में भी खबर पावे हैं, पत्नी ने पति को काट डाला। 2 के 100 मिले नदी के किनारे, 2 बच्चों की मां फरार। इसे केस आवे है ताऊ देखा टेलीविजन में शर्म आवे है।
एक पढ़की ने अखबार ने नु बोले अगर मैं भारत का राष्ट्रपति होता देश की तकदीर बदल देता। उसकी बहू नु बोली यो नीचे तो पजामा पाट रहा यो बदल लेने बदलेगा देश की तकदीर। तो आड़े दादा लक्ष्मी चंद ने भी बात कही है कि सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुख भोगे कष्ट सर रानी, किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिर रानी। भगवान ने अलग अलग चेहरे बना दिए ताऊ एक सार चेहरे किससे के कोनी, एक सार चेहरे हो जान देता या भी सिलेंडरा जू पंदे वो उसका दरिया वो उसका दरिया रोल हो जाती यो बाबू मेरा यो मेरा। ये तो भगवान की करामात देखो, इतने आखड़े मुखड़े ठोडड़े उठड़े गेठड़े बनाए एक सार नहीं बनाए। तो आइए कॉमेडी 2 मिनट की है, नौजवानों ने सुन भी रखी है। ताई तू आशीर्वाद दिए, कॉमेडी है छोटी ही और बुजुर्ग नु सोचियो जी ये कॉमेडी है मेरी बड़ी प्रसिद्ध रही है, आज भी आशीर्वाद देंगे। यो जिस तरह बंबई तक आना चल लगाने झलक दिखलाओ जाओ झलक दिखलाओ जा, फिर ये ताई भजनी नु कह देंगे जागरण में बाबा जी आओ जा दर्श दिखा जा। थोड़ा हा परिवर्तन करते हैं, जैसे गाना था उसने जवानी मालो माल हट तेरी मत वाली चाल, यो गाना हमारी दादी ताई गा कर दी फेरा पर या तर थी सुन मेरा मोसा सुनी कि ना मोसी गहने धरी कि ना, और उन पंजाबियों ने मटिया ने हिट कर दी थी न या तरज राज की बात है। नुए ताऊ लता मंगेशकर ने गाना गा दिया आजकल अपने दो दादा लक्ष्मी चंद, और जो आज यो कंपटीशन ऐतिहासिक है, और नहीं तो बंबई वाले तो गाने गाओगे हम तुम एक कमरे में बंद हूं और चाबी खो जाए, महा चाबी पावे नहीं घुट के मर जाए। अपने ताकत के बोल हैं, अपने जो ईब तो फिल्मी गाने कोई को नहीं सुनता, अपने डीजे पर बाजे है अक तागड़ी आला के यार दोबारा जितने भी अपने हरियाणवी बोल हैं, और पलड़े हरियाणवी से गाने थे एक गावत नन्नू ढूंगा पैर रखूं ओ ननदी के बीरा, गीत गावत आई लड़की ससुराल जाता बोला ए बेटी गार्डन जगी गीत भी भूल गई, ढूंगा ले रही है कि 200 गज का पलाटी। तो ताऊ अपना देश इतना रसीला है तरज न जब्बे पकड़ ले है। ईब लता मंगेशकर ने गाना गाया ताई क्यों कर गाया, बड़ा मधुर गाया। कैसे गाने लगी लता मंगेशकर नागिन फिल्म में, जादूगर सैया, क्या बात है, आशीर्वाद दे दिया लता मंगेशकर ने आवाज में। जादूगर सैया छोड़ो मोली बैया, जादूगर सैया छोड़ो मोली बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो, जादूगर सैया छोड़ो मोली बैया। लेता ही लता मंगेशकर ने गाना गा दिया, मंदिर में पुजारी आरती करे हनुमान बालाजी की, दिमाग में घुस गया जादूगर गाना ताऊ, उसने भी पटा चढ़ा दिया। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जा हनुमान ने सोची पुजारी आरती भूल गया, जादूगर का फंस गया। फिर यो गाना नौजवानों उनके दिमाग में घुसा, ना जनाना ना मर्दाना तीसरा खड़दू खाना ताई, वो तो चाल्या भी नू कर मटे नहीं, और आवाज भी अलग हो है। वो भी कैसे गाने लगे, आरा जादू गारा सही आरा दादा मारी भैया, जादू सैया दादा मारी भैया, अरे हो गया तेरा हाय हाय रे काले ढोलक वाले सदके जावा, घना के जकरा है यो ताई पंजाब में गाना चला गया। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों गाना इतना हिट हो गया
पंजाबी तुम भी ने खचे और उनके दिमाग में घुस गया वो करें थे बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले दिमाग में जादूगर गाना आ गया वो भी कैसे गाने लगे टाउन 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 हो तुड़क तुड़क तू तुड़क तुड़क तू तुड़क तुड़क तू दादा दा हो तुड़क तुड़क तू तुड़क तुड़क तू दादा दा जादूगर सही हो थोड़ा पर बहियो हो गई अधियो राती अब सट चाहने को याहू याहू बल्ले बल्ले याहू याहू बल्ले बल्ले लेता हूँ पंजाबियों ने यो गाना याहू याहू में पूरा कर दिया फिर यो गाना ताई मारे रागनी वाला के दिमाग में घुसा गढ़ुए बंजू वाला पे और उनका दिमाग में घुसा था इनने दिया फिर यो गाना गोडिया तड़े रगड़ की दर दिया सबसे पहले पोजीशन बनाया खड़े उनका रागनी वाले ने तू ही मनाओगे नू करड़ी बोच लेंगे तू ही कदे लकड़ के पड़ जा तू ही न इतनी लंबी ले जा है ताई कई बार तू ही की सीती कर दे है अरे फिर ये बात समाओगे ताऊ पोजीशन बनाओगे नू बात समाओगे जानू भैंस भी आओगे अरे फिर ये आड़ा हाथ लगाओगे सर पे जानू सर पे इनके सींग थे गाना आने के बाद कटवा दिए वो दर्द होया करे जाता आड़ा हाथ लग गए फिर कैसे जादूगर गाना गोडिया तले दिया जादूगर सैया सैया छोड़ दे मेरी बैया रे बहुत अच्छे ओगी आदि रात मन इब गहरा क्यों ना जालन दे इतने उछले हैं कई बार टेलीविजन देखा टेलीविजन भी ताऊ पड़न नहीं हो गया है ईब आखिरी में गाना माइकल जैक्सन छोटा हो रह गया साहब जी आखिरी सेकंडों में माइकल जैक्सन का ठा गया दिमाग में घुसा ताऊ आजकल ये जो डीजे बाज रही आजकल विदेशी जो आवाज आ रही माइकल जैक्सन है वो कैसे गावे 1 2 3 और जादूगर सैया छोटा मोरी सैया जादूगर सैया छोटा मोरी सैया आधी रात हट कर जाने तो जाने तो गिलगिलियो 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 खड़े भी नहीं होंगे जानू गुर्दे गल रहे और चुटकुले अपने इतने देसी गजब के हैं सारे डाल के हैं ये पारिवारिक कार्यक्रम है तो सामाजिक चुटकुले हैं साहब अरे जावा बनी में सपनारी और डिंग डोंगो तो वो भी चुटकुले हुए हैं उसमें नौजवान पा करेंगे मेरी माता बहने को नहीं पावे तो हर तरह के कार्यक्रम है तो सामाजिक चुटकुले हैं बड़े प्रमाणित चुटकुले हैं पहले अपना अनपढ़ ताऊ बहुत होया करते एक ताऊ बोला रिसाले छोरा ने मिलन में जी कर रहा है और छोरा दिल्ली रह से क्यों कर जाऊं वो दूसरा नु बोला जा
नांगलोई ती तो चलाए जा है और आगे जो 317 बस में चढ़ लिए, कंडक्टर आवे 10 रुपये दे दिए और वो बस तेरा वो छोरा का ऑफिस का आगे का जागी ओडे पर एक मार देगा। नु बोलिया रिसाले अनपढ़ रह गया कदे ना तारा बुढ़ा आदमी सू। नु बोलिया न्यू कर मैं एक पर्ची पर लिखी न तेरे गोद में डाल दूं और वह पर्ची दे दिए, कंडक्टर ने पढ़ की तार देगा। लेता हुआ पर्ची गोद में डाल दी, ताऊ चाल पड़ा, नांगलोई आ गया। 317 बस में बैठा, आया कंडक्टर, ताऊ टिकट ले भाई 10 रुपये बेटा। अरे छोरा का ऑफिस का आगे तार दिए। बोले ओ हो ताऊ ऑफिस कौन सी जगह है, कोई नंबर कोई जगह। नो बोला या ओडे के जागी बस बेटा, एक बार ओडे पर एक गाड़ी दिए। नो बोला हो ताऊ कोई नाम होया करो ऑफिस का जगह का, चांदनी चौक कोई भी चौक हो। नो बोला हो नो कर बेटा कंडक्टर या पर्ची है, या पर्ची पर पढ़ ले देखा के दे रखा। वह पर्ची खोल की कंडक्टर ने पढ़ की कड़वा कड़वा लिखाया ताऊ का नहीं। बोला ताऊ कड़ा जागा, बोल कड़ा जागा। बोला या पर्ची दे रखी, पर्ची पर पढ़ ले। नो बोला ताऊ पर्ची पर तो नू लिख रखी है जमाई ठाली है, कड़े ले जाओ। ईब तो ने कड़े तारा तो कई बार धोखे बन जाए हैं। एक सुपना में दुकान खोल रहा खिलौने की, ताऊ ताई हे बेबे बोतरो लड्डो इसने रखे और ना इसने छोड़ा घर और दूसरा ने लिया बेबे। भगवान का रूप वो है। एक मास्टर बोला बच्चों लिखो दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक रमलू ने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो बड़का का तो ऐसा रूप हुआ है ताई। मारे रामलीला हुआ का ताऊ, और रामलीला में नाड़ी बालक पड़ता खच्चर खतर गाँव पूज्या है। और आपकी तो मैं बढ़ाई बहुत करा करूँ। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बावड़ एरिया में बड़े सामाजिक आदमी सुने, डांस भी मर्यादा तो देखे, रागनी भी सुने। और मारे बहनी में ताऊ ये 3-4 लड़की पूज्या ने गाना वाली तो गड़बड़ा गया है पब्लिक। एक आधा खुला जा है गिलम गिलना चुना गया पब्लिक पार्ट क्या रात में प्रोग्राम होंगे को नहीं जो तारे सब बता है। बैठ की डांस भी मर्यादा था देखो। मैं इसलिए बड़ा तारे खुश हो कि राजी इस इलाका में तो चुटकले तो कौन सा चुटकला कर रहा था वो बच्चों की इसी आदत हो है। ताऊ भूल जाए 150 चुटकले याद है ताऊ पहले सुन रखा हो और नहीं सुन रखा और सुन भी रखा हो तो नहीं सोचियो 2 मिनट अपने लाडला ने दान में दे दी। अच्छा लगे तो ठीक से ताई। मारे रामलीला हुए और रावण आया सीधे एक मटा रमलू आगे नाड़ी बालक और मटा रावण का नहीं देखकर सैन मुटकावर नु करे हो रावण हो रावण हो रावण। रावण ने सोचा नारी बालक से रोल खराब करेगा, जगह छोड़ गया रावण। फिर रुका मारे सीधे मोटा बालक तो कसू तो नाड़ी हो है ना। फिर आंगली करे रावण का रीनू करे रावण 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 रावण। रावण ने सोची रोल खराब करा। बोले के है बालक बोला ओ रावण तेरा नाड़ा लटके। उसने ओढ़े नहीं लाती। तो चुटकलों की कोई फैक्ट्री नहीं। एक सुपना में दुकान खोल रहा खिलौना की। एक ग्राहक आ गया, कितने का खिलौना भाई साहब? श्रीमान जी ले जाइएगा, 80 रुपए का ले जाइएगा, खिलौना बड़ा कीमती है, ले जाइए। गोद में हाथ मारा, 60 रुपये थे। नो बोला 60 में दे दे। नहीं 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 100 और 80 से कम नहीं दूंगा। 100 रुपए का लेना हो तो लेना जाओ। झगड़ा झगड़ा बताया खुल गई। उसने देखा यो के ना तू दुकान खोल रहा और ना कोई लेनी आ रहा। उल्टा खेस ने ढकी हाथ बाहर काट के नो बोला लिया तो फिर 60 दे जाओ। अगिए भी गए। तो सुपनों की बातों निराली है।